हाँ, एक बहुत ही प्यारा चैप्टर अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है राजस्थान। जो आर्ट एंड कल्चर टॉपिक, उसमें रीति रिवाज, हमारे यहाँ के राजस्थान के कौन कौन सा रीति रिवाज है, बहुत फेमस टॉपिक है। लेकिन इसको मैंने क्या सोच लिया अब कि आपने बहुत कुछ आधा अधूरा पढ़ रखा है, हमेशा इससे 2-3-4 क्वेश्चन आते हैं और 1-2 क्वेश्चन बाहर से आ जाते हैं, फिर उसका मतलब क्या है, ठीक है। इसलिए अब इसको मैंने ठान लिया कि इसके चाहे पार्ट 3-4 बन जाए, ठीक है। इसके मैंने कुछ गजब तरीके से पार्ट बनाए, जैसे कि पार्ट 1 आज का जो रहेगा अपने, वो शादी विवाह का रहेगा, ठीक है। और दूसरा पार्ट अपन कुछ और का मैं प्लान कर रहा हूँ, जैसे हमारी जो रीतियाँ हैं, कुरीति मान लीजिए, उनका बनाएंगे पार्ट 2, ठीक है। और पार्ट 3 में अपन कुछ ले लेंगे, जैसे ये तो खुशी के पल है, कुछ और भी जैसे हैं कि हमारे बुजुर्गों की डेथ वगैरह हो जाती है, उन सब का ले लेंगे। और इनमें से ले लूँगा या फिर 16 संस्कार ले लूँगा। कुल मिला के मेरा प्लान है इसमें कम से कम पार्ट 4 बनाऊंगा मैं, कम से कम, ठीक है ना। कम से कम 4 पार्ट बनाने का प्लान कर रखा है, और इससे कम ज़्यादा हो सकते हैं, कोई वो नहीं है, लेकिन हाँ पार्ट 4 में इसकी फुल PhD अपन करने वाले हैं। और ये मेरी गारंटी है, कोई सा भी एग्ज़ाम दे लेना। हालांकि बहुत बड़ा चैलेंज कर रहा हूँ, क्योंकि जीके में, कल्चर में हर बात बताना, क्योंकि इतना मतलब आपको बहुत बड़ा एक तरीके से कंटेंट नहीं मिलेगा, ये पक्की बात है। आप चाहे सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम दे लेना, अब उससे ऊपर तो मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है। वहाँ तक का आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाना, ठीक है, ढंग से। और पूरी बातें मैंने बहुत ज़्यादा शॉर्ट एंड स्वीट बताई है, गागर में सागर भर देने वाली बातें हैं, बड़े ध्यान से आपको समझते हुए चलना है। तो आज अपन ले रहे हैं शादी ब्याह के पूरे जितने भी, लेकिन एक काम करना है आपको, मेरे साथ के साथ नोट्स बनाने और हाथों हाथ याद कर लेना, ठीक है ना, याद कर लेना, क्योंकि फिर चीज़ें बढ़ती हुई चली जाएगी। इसलिए मैंने इनको थोड़ा छोटे छोटे पार्ट्स में रखा है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हेडिंग लगाओ वैवाहिक रीति रिवाज। भाई हमारे जब किसी की भी शादी होती है तो शादी में कौन कौन सी रस्में होती है, बहुत गजब का सेशन है। लगभग रस्में आपको आती है, लेकिन 50% ऐसी है जिसका नाम भी नहीं सुना आपने, ठीक है। और वो ऐसे ऑप्शन आता है कि अपन उसके आसपास में रह जाते हैं, लेकिन कुछ गलत कर जाते हैं, ठीक है। तो अपन लाइन वाइज चलेंगे। पहले किसी की सगाई वगाई कराएंगे, टीका लगन लाएंगे, तरीके से वो करते करते बारात को वधू घर भेजेंगे वगैरह, सिस्टमेटिक चल रहे हैं। सबसे पहले एक वर्ड है सगाई, ये तो आप जानते होंगे, सगाई। तो सगाई या सगाई को कुछ जगह चिकनी कोतली बोलते हैं, शेखावटी साइड में, अपने जयपुर साइड में भी चिकनी कोतली या फिर पहरावनी भी बोल देते हैं, मतलब ओढ़ा देना अपने उनको, वो एक ही चीज़ है। चिकनी कोतली का क्वेश्चन 3-4 बार आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट है। चिकनी कोतली या सगाई एंगेजमेंट एक ही बात है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि एंगेजमेंट हो गई, चिकनी कोतली, इसमें क्या होता है कि वर पक्ष जो होता है वो वधु पक्ष के लिए गहने, कपड़े, मिठाई आदि भेजता है, उसे चिकनी कोतली बोला जाता है, ठीक है ना। एंगेजमेंट हो जाती है, उसके बाद में बस कि रिश्ता पक्का हो गया, तो फिर वो वधु के लिए वर पक्ष वाले, मतलब दूल्हे के पक्ष की तरफ से उनको भेजा जाता है। ये आपने खूब सब जगह सुन रखा होगा। उसके बाद में हालांकि एक तरीके से टीका या तिलक, ये कोई वैसे खूब सारी आपको ऐसी गलत भी लगेगी, कोई गारंटी नहीं है भाई, करें अपने आर्थिक स्थिति के ध्यान में रखते हुए लोग करते हैं। टीका या तिलक भी एक रस्म है हमारे, कि विवाह निश्चित हो गया कि भाई इसी लड़की या लड़के से इन दोनों का विवाह होना है, तो जो लड़की के पिता है, ये शादी से पहले की रस्म है, ठीक है, वो लड़के के लिए कुछ उपहार, गहने या कुछ पैसे जो भी ये सिस्टम करता है, उसे टीका या तिलक बोला जाता है, ठीक है ना। ये शादी से पहले, लेकिन विवाह निश्चित है कि इसी लड़के से होना है, तो उस लड़के के लिए जो लड़की का पिता है ना, वो लेके जाता है लड़के के लिए, ठीक है। ये टीका या तिलक बोला जाता है। एक होता है बरी पड़ला, ठीक है, ये वर पक्ष की तरफ से, मतलब ये दूल्हे वाले लेके जाते हैं कि भाई ये तो चलो इतना काम तो दूल्हे के दुल्हन के पिताजी थे, लेकिन ये दूल्हे के पिताजी है। वर पक्ष जो वधु पक्ष के लिए श्रृंगारिक सामान है, गहने, कपड़े आदि, उपहार वगैरह, मिठाई शिटाई, वो सब उनको भेजते हैं, वो बरी पड़ला कहलाती है, ठीक है। इसके बाद की मैं अगर बात करूं, मोड़ बांधना, ये जब चलो सगाई हो गई, ये टीका वीका सब आ गया, अब दूल्हा बनाया जाएगा, तो लड़के को जब दूल्हा बनाया जाता है तो सिर पर सेहरा बांधा जाता है, ठीक है। यानी विवाह के दिन वर के सिर पर, मैंने इसको एक इमेज भी ली है, आप चाहें तो इसको देख सकते हो, वैसे आप खूब जानते भी होंगे। ये है सपोज दूल्हे का सेहरा, साफा मान लीजिए, इसके ऊपर ये जो बांधते हैं ना, इसे बोला जाता है मोड़ बांधना। वैसे मोड़ साइड में ही बांधे जाते हैं, वो भी है, अलग अलग जगह रस्म है। मतलब कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि दूल्हे के सिर पर बांधा जाता है पहले सेहरा, और सेहरे के ऊपर बांधा जाता है। मतलब विवाह के दिन वर के सिर पर सेहरा बांधा जाता है और सेहरे पर मोड़ बांधा जाता है, सेहरे पर मोड़ बांधा जाता है। वैसे दूल्हे के सिर पर ही बांध देते हैं लड़की लड़के दोनों का मोड़,
फिर वो वहाँ जब पहुँच जाता है तो वहाँ पर वो जब उसकी शादी हो रही हो, मतलब दुल्हन जब होते हैं तो एक खोल के वो दुल्हन के बांध देते हैं। वो अलग अलग जगह, ये थोड़ी बहुत रस्म अलग अलग जगह अलग अलग हो सकती है, वो फर्क पड़ता है जगह जगह का। एक होता है बिंदोली। बिंदोली विवाह के एक दिन पूरे, बिंदोली बोल दो चाहे बिंदोरी कहता है ना, बिंदोरी एक ही बात है। वो शादी के एक दिन पहले वर वधु की निकासी, मतलब वो अपने अपने जगह वो होता है ना कि ढोल बजाते हुए निकलते हैं, एक बार पूरी अपने पूरी कॉलोनी में या पूरे गांव में एक बार बिंदोली निकाली जाती है, वर या वधु दोनों में जिनकी भी शादियां हैं उनकी, ठीक है। वो शादी से एक दिन पहले होती है, ढोल बजा के शादी से पहले, मतलब ऐसे एक तरीके से पता चल जाएगी हाँ भाई इसकी शादी है वगैरह, वो सिस्टम है, बिंदोली बोला जाता है, बिंदोरी बोल दीजिए। एक होता है सामेला या फिर मधुपर्क। अब ध्यान रखना ये मधुपर्क नाम मत भूल जाना, सामेला तो नाम सुन रखा है लेकिन मधुपर्क आ गया था एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो सामेला या मधुपर्क होता है कि जब वर पक्ष वधु पक्ष के घर पर पहुंचता है, ठीक है, तो वधु पक्ष द्वारा इनका किया जाता है वेलकम, ठीक है, इनका स्वागत किया जाता है, वो सामेला या मधुपर्क होता है, ठीक है ना भाई। जब दूल्हा बारात लेके जाता है दुल्हन के घर वधु पक्ष के वहां पर, तो वो वधु पक्ष वाले जो भी वहां के लोग होते हैं वो उनका स्वागत करते हैं, वेलकम है, वो सामेला या मधुपर्क होता है। ऐसे ही चलो ये सब हो गया। अब हालांकि मैंने थोड़ा आगे पीछे हो गया, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लाइन वाइज याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो तो एक क्वेश्चन आएगा। लगन पत्रिका या पीली चिट्ठी होती है ना, ये तो आपने सुना भी होगा कि भाई लगन पत्रिका भेजी जाती है, ये वधु पक्ष वाले भेजते हैं, एक कागज पे लिख के नारियल के, उस नारियल को उसको बांध के भेजा जाता है, ठीक है। यानी कि सगाई के बाद में पुरोहित जो होते हैं ना, पुरोहित पंडित जी, पुरोहित उसने विवाह की तिथि तय करवाकर कन्या पक्ष एक कागज में लिखकर, जो कि नारियल के साथ में होता है, लिखकर एक नारियल के साथ वर के पिता के पास भेजते हैं, एक लगन पत्रिका होती है, ठीक है। और ये जब बारात लेके जाते हैं तो उनको साथ में लेके आते हैं वो लोग, ठीक है ना। तो यानी कि होगा क्या कि चलो एंगेजमेंट हो गई, अब शादी होनी है, तो फिर पुरोहित से पूछ लेते हैं भाई विवाह की क्या तारीख वगैरह वगैरह, कब शादी करनी है, तो वो लड़की वाले वो डेट फिक्स करवा लेते हैं और तिथि तय करवा कर कन्या पक्ष को भेजते हैं, एक कागज जो भी पंडित जी लिखता है उसको डेट वेट, उसको नारियल के बांध के ऐसे मोली से बांध के भेजा जाता है। ये सब आपने जानते होंगे। वो वर के पिता के पास में भेज देते हैं, उसको लगन पत्रिका या पीली चिट्ठी बोला जाता है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। ऐसे ही एक है हलदायत की पूजा या पाटे बैठना या बान बैठना। ये तो सुना होगा कि बान बैठ गया भाई, आज बान बैठ गया, पाटे बैठ गया, हलदायत की पूजा कर रहे हैं, ये सारी बातें बेसिकली ये दो इंपॉर्टेंट नाम है, बान बैठना या फिर पाटे बैठना या पाट बैठना एक ही बात है, या हलदायत की पूजा। ये अलग अलग, किसी के 3 दिन का, किसी के 4 दिन का, किसी के 5 दिन का, 7 दिन का, 9 दिन का, 11 दिन का, वो अलग अलग हिसाब से लोग, ये अपने ऊपर होता है, मुहूर्त निकलवा लेते हैं और अपने हिसाब से विवाह के दिन जो होता है ना, वो इतने दिन का बान बैठाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में दूल्हे उसकी मतलब डेली वो शाम को जो भी सुबह शाम उसकी वो पूजा पाठ होते हैं और वो दूल्हा फिर उसके बाद में कहा जाता है घर के बाहर भी नहीं जा सकता। यानी कि विवाह के 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन का लगन पत्रिका पहुंचने के बाद वर और वधु दोनों अपने अपने घरों में, वर के लिए तो वर का भी बांध बैठता है और वधु का बैठता है, अपने अपने घरों में गणेश पूजन करते हैं, डेली शाम को गीत वीत गाए जाते हैं और उसके पीटी वीटी की जाती है, अलग अलग जगह रस्में ये निभाई जाती है। ऐसे एक चाक बात होता है, चाक बात जानते हो, ठीक है। विवाह के एक दिन पहले दूल्हे दुल्हन के मामा की ओर से वस्त्राभूषण परिवार वालों को भेंट किए जाते हैं। वैसे अलग अलग जगह अलग अलग सिस्टम है। चाक बात ऐसा पूछा गया था कि चाक बात संबंधित है विवाह की एक रस्म, ठीक है। तो विवाह की एक रस्म है, अलग अलग जगह थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, ये ध्यान रखना। पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान अपने अलग थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, लेकिन एक्चुअली ये दूल्हे दुल्हन के मामा की ओर से होता है। फिर चाक बात के बाद में चलो ठीक है कि अब आपको पता अपनी मम्मी जो होती है, जब अपने बहन की अपने की शादी होती है तो फिर वो जाते हैं बत्ती से लेके, बत्ती से लेके कहाँ जाते हैं, उसे बोलते हैं बत्ती से लेके गए भाई, कहाँ गए, अपने पीर में, मतलब अपना ननियाल हो गया एक तरीके से। तो बत्ती सी नूतना बोलते हैं उसको। नूतने का मतलब है वर तथा वधु की जो माता होती है ना, चाहे वर की माता भी लेके जाती है अपने वहाँ पीर में, और वधु की माता वो भी अपने पीर में लेके जाती है, ठीक है। वर तथा वधु की माता अपने अपने पीर वालों को निमंत्रण देने जाती है, बत्तीसी का मतलब ये है, और आर्थिक सहयोग की मदद करती है कि भाई शादी है आपके भांजे या भांजी की, तो आप हेल्प भी करना और निमंत्रण भी देने जाती है, बाकायदा जाते हैं। तो ये होता है बत्तीसी नूतना, मतलब ननिहाल जाना, अपने ननिहाल जाना, या फिर ऐसा मान लो कि वर तथा वधु की माता अपने अपने पीहर वालों को जो निमंत्रण इन्विटेशन देती है, वो इन्विटेशन बत्तीसी नूतना होता है। फिर वो अपनी बेटी की बात मानते हैं पीहर वाले,
और वो फिर माहिरा या भात लेके आते हैं, है ना। बिल्कुल, ये शादी के सेम डे भी हो सकता है, एक दिन पहले भी हो सकता है, अलग अलग जगह सिस्टम होता है। वर तथा वधु की माताओं के पीहर वालों की ओर से ये माहिरा लाया जाता है, ठीक है, जिसमें ये वो चुनरी ओढ़नी सब लेके आते हैं, कुछ पैसे गहने भी लाते हैं, वो अलग अलग जगह अलग अलग रिवाज है। ये माहिरा भात होता है, लेकिन वर वधु की जो माता है उनके पीहर वाले लेके आते हैं। ये ऐसा मान लीजिए वर वधु की जो मामा या नाना जो है वो लेके आते हैं, ठीक है। चलो माहिरा आ गया, 32 ये सब हो गया। अब दुल्हे राजा की निकासी होती है, यानी कि जान चढ़ती है, जान चढ़ाना बोलते हैं उसको। चलो अब जान चढ़ेगी, जान चढ़ेगा मतलब है अब वो वधु के घर जा रहा है दूल्हा बन के, ठीक है। तो वर अपने संबंधियों प्लस मित्रों, उसके सगे संबंधी सब जाते हैं, प्लस फ्रेंड्स भी जाते हैं, वो वधु के घर जाते हैं, ठीक है। उसे बोलते हैं निकासी या जान चढ़ गई, ठीक है। फिर जैसे ही जान चढ़ती है, वहाँ जान जाती है, तो फिर अब यहाँ पर एक भात दिया जाता है, खाना, कंवारी जान का भात। कंवारी जान का मतलब शादी तो हुई नहीं भाई, फेरे नहीं हुए जब तक शादी कैसे मान ली जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको पता है बारात में जो जाते हैं वो सीधे चेपना पर मतलब शुरू करते हैं, उनके चाहे फेरे हो चाहे ना हो तो एक बार बस पहुंच जाएंगे, कोई थोड़े बड़े पटाखे पटोखे छोड़े, नाचे नूचे, बस सीधा चेपने पर बस चले जाते हैं। तो वो कंवारी जान का भात होता है, मतलब कि बारात स्वागत होता है, स्वागत होते ही फिर जो भोजन होता है वो बारात स्वागत के बाद में जो बाराती लोग होते हैं वो जो भोजन करते हैं वो कंवारी जान का भात होता है, क्योंकि अभी शादी हुई नहीं है, फेरे तो लेट होते हैं, ठीक है। तो ये सब सिस्टम है, स्टेज वगैरह होता है, उसके बाद फेरे होते हैं, तो इतना कौन इंतजार करेगा, वो तो चेप चुप के पर चले जाते हैं वापस। फिर दूल्हे राजा का तोरण होता है, ठीक है। तोरण जानते होंगे, लकड़ी का बना होता है, गणेश जी की फोटो होती है, शायद मैंने फोटो ली होगी, हाँ दिखा देता हूँ आपका। ये तोरण है, ठीक है, ये तोरण होता है। ये तोरण है जो जैसे ही दूल्हा जाता है वधु के घर, तो उसके वधु के घर के गेट के ऊपर इसको लगाए रखा होता है, ठीक है। तो दूल्हे के पास में कटार होती है, तलवार बोल दीजिए उससे, और एक छड़ी होती है जो उसके जीजा जी लेके आते हैं, भाई छड़ी लेके आते हैं ना, वो उसके दूल्हे के जीजा लेके आते हैं, वो छड़ी प्लस वो कटार दोनों हाथ में लेके इस इन गणेश जी के जो तोरण उसको 7 बार टच करना होता है, ठीक है। कितनी बार? 7 बार टच किया जाता है। जो एक बार बता देता हूँ मैं आपको, ये देखो, वधु के घर के दरवाजे पर बंधे तोरण, ये एक मांगलिक चिन्ह होता है गणेश जी का, उसको घोड़ी पर बैठे हुए, वो घोड़ी पे बैठा रहता है दूल्हे राजा, ठीक है, वो छड़ी व तलवार द्वारा 7 बार छूता है, मतलब टच करता है, ठीक है, वो हो गया तोरण। फिर छेड़ा छेड़ी होता है, इसमें क्या होता है कि हथलेवा के समय, जब हथलेवा जोड़ा जाता है दूल्हे दुल्हन का, तो हथलेवा के समय दूल्हा दुल्हन के दुपट्टे और चुनरी के छेड़े में जो लगाई गई गांठें होती है ना, गांठ लगाई जाती है आपस में, मतलब दोनों को जोड़ा जाता है ना वो चीज़, तो वो छेड़ा छेड़ी होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही पाणी ग्रहण या हथलेवा जोड़ना, वो उसी के कनेक्ट में ही है। आपने देखा होगा कि जब फेरे होते हैं तो दूल्हे दुल्हन का हथलेवा जोड़ा जाता है, उसमें वो मेहंदी वगैरह रख के ऐसे आपस में जोड़ते हैं। तो यानी कि वर और वधु के हाथों में मामा जो हैं वो मेहंदी रखते हैं, ठीक है, सिक्का भी रखते हैं, उसके अंदर सिस्टम अलग अलग जगह रिवाज शायद और हो सकता है। 7 फेरे होते हैं। अच्छा, ये तो चलो हो गया, इतना ही है कि पाणी ग्रहण हथलेवा जोड़ना, वो आपस में जोड़ देते हैं, ऊपर आपने देखा होगा रुमाल वगैरह से ढक भी देते हैं, वो सिस्टम होता है। फिर होते हैं 7 फेरे, फेरे होते हैं भाई, फिर फेरे शुरू हो जाते हैं। फेरे शुरू होंगे तो जैसे ही 7 फेरे हो जाएंगे तो विवाह को पूर्ण रूप से वैध मान लिया जाएगा। अब दिक्कत कोई नहीं है, अब जो है दुल्हन दूल्हे की हो चुकी है, ये रजिस्ट्री हो गई, ऐसा मान लीजिए आप। 7 फेरे होने के बाद रजिस्ट्री हो गई है, और 7 फेरे के बाद में वर वधु को आपको पता है जैसे फेरे होंगे सिंदूर मतलब कि दान करता है, तो वो भी एक हमारे रस्म है, ये भी आप सबको पता होगा। सिंदूर वही, पहला सिंदूर वही लगाता है, उसके बाद में तो फिर खुद ही लगाती है। ये अपना हो गया पाणी ग्रहण हथलेवा जोड़ना। ऐसे ही है कन्यावल या अखनाल या फिर कड़वाशा, ठीक है ना, ये नाम भी आपने सुन रखा होगा कि जब एक तो घर से बेटी जाती है, इतने थके हुए होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स, भाई बहन, भाई जो भी बड़े भाई वगैरह होते हैं, उन सब पर आपको पता है पूरा जोर तो उन पर सब होता है, बाकी सब तो आपको पता है सर माहौल सेट करने के लिए आते हैं और खाना खाने को थोड़ी हेल्प कर देते हैं, लेकिन पूरा वजन माता पिता के ऊपर रहता है। तो वो उस दिन उपवास रखते हैं, खाना नहीं खाते, ठीक है। यानी कि विवाह के दिन वधु के माता पिता, दूल्हे वाले तो चेपते हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से आते ही चेपेंगे, उनको पता है घर में अपन तो लेके जा रहे हैं दुल्हन को, ठीक है। तो विवाह के दिन वधु के माता पिता, बड़े भाई बहन द्वारा रखा गया उपवास, वो खाना नहीं खाते हैं जब तक पूरे फेरे वेरे नहीं हो जाए, दुल्हन अपने घर सही तरीके से ना पहुंच जाए वापस, है ना, वो पूरा सिस्टम होने के बाद में कोई थोड़ा खाना खाते हैं। तो ये भी एक उपवास रखते हैं पेरेंट्स, बेसिकली माता पिता मान लीजिए,
गार्जियन मान लीजिए, बड़े भाई मान लीजिए, सब रखते हैं, ठीक है। ऐसे ही है औजण। औजण क्या है? ये बेटी के फेरों के बाद में दिया जाने वाला दहेज। हालांकि दहेज लेना एक गलत प्रथा है, नहीं लेना चाहिए दहेज, लेकिन ये भी एक परंपरा है कि बेटी के जब फेरे हो जाते हैं तो उनको दहेज दिया जाता है, उसको औजण कहा जाता है, ठीक है। परंपरा है, बनी हुई है। अब एक ये बहुत गजब का मैंने लेवल का लिखा है, बहुत बड़ी थ्योरी थी, लेकिन गागर में सागर बना देने वाले सिस्टम बिठाया मैंने। ये एक्चुअली आजकल तो वैसा नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन यहां से आता है। अच्छा, आप कहेंगे आजकल कैसे नहीं होता? क्योंकि आजकल तो आपको पता है कि एक ही दिन बारात जाती है, शाम को जाएगी तो 3, 4, 5 सुबह तक वापस आ जाएगी, ठीक है। लेकिन पहले की शादियां क्या होती थी कि बहुत दूर दूर तक जैसे बारात जाती तो व्हीकल नहीं होते थे भाई, गाड़ी घोड़े नहीं होते थे, तो फिर ये बैलगाड़ियों से या ऊंट गाड़ी से ही बारात जाती थी, तो उनको बहुत टाइम लगता था जाने में और बहुत वक्त लगता वापस आने में। तो 3-4 दिन तक वहीं पर ठहरते थे आराम से और फिर 3-4 दिन बाद में आते थे। तो उस टाइम होता था जेवनवार। जेवनवार बेसिकली 4 जेवनवार होते हैं। ये सारे के सारे बेचारे उस वधु पक्ष के ऊपर यह मामला उन्हीं के लिए है। तो देखो 4 जेवनवार होते हैं। पहला जेवनवार ये पाणी ग्रहण के पूर्व कंवारी जान का जीमण या भोज होता है। जीमण को मतलब भोज होता है, ठीक है ना। यानी कि जैसे ही आजकल क्या होता है भाई, जैसे ही अपन कहा ना कि बारात जाती जाते ही जो खाना खाते हैं लोग, वो कंवारी जान का जीमण होता था, भोज होता था। वो पाणी ग्रहण के पहरे मतलब फेरे, पाणी ग्रहण मतलब फेरे होने से पहले एक खाना था, वो हो गया, पहला जेवनवार हो गया। दूसरा जेवनवार कौन सा होगा? दूसरे दिन। अब चलो रात का खाना तो हो गया, फिर फेरे होते रहेंगे, वो लोग वहीं सो जाएंगे। दूसरे दिन का भोज होगा जब परणी जान का जीमण होगा। परणी का मतलब है जान, ये तो कंवारी थी, एक तो होता है कंवारी कन्या, जैसे कंवारी जान थी, शादी नहीं हुई थी, अब फेरे हो गए, रात को फेरे हो गए, तो परणी जान हो गया। अब जान परण गई मतलब जान की शादी हो गई, शादी होगी, विवाह हो गया जान का। परणी जान का जीमण वो दूसरे दिन होता था, ठीक, सुबह सुबह मान लीजिए, ये दूसरे दिन का सुबह 11 बजे, जो भी 10 बजे। तीसरा जेवनवार होता था शाम का भोजन, कोई दूसरे दिन शाम को फिर खाना और होता था, ठीक है। ये कहते थे साहब बड़ी जान का जीमण, कंवारी जान का जीमण, परणी जान का जीमण और बड़ी जान का जीमण। जीमण का मतलब भोज होता है। ये पहला दिन, ये दूसरा दिन सुबह, ये तीसरा दूसरे दिन शाम को, ये दूसरे दिन शाम को। और चौथा जेवनवार होता था, इसको मुकलानी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मुकलानी भी कहा जाता है। इसमें केवल, अब यहां से कहेंगे भाई बड़ी जान का जीमण हो गया, निकलो यहां से, ठीक है। फिर उनको धक्के मार के तो नहीं, आराम से निकालेंगे। फिर इसमें केवल घर के ही सदस्य व घनिष्ठ मित्र जीमते थे कि भाई अब तो कुछ खा लें, 3-4 दिन हो गए, ठीक है। वो चौथा जेवनवार होता था मुकलानी। मतलब कुल मिला के ये भाई बंद, जो भी वधु पक्ष वाला है ना, उसके भाई बंद, अड़ोसी पड़ोसी जो भी थे उनको, तो कुल मिला के 4 खाने देता था वधु पक्ष का पिता। इसे बोलते हैं जेवनवार, ठीक है, ओके। अब है कुछ हिरावणी। हिरावणी का मतलब है नाम के तन हिरावण कर लियो। हिरावण मतलब थोड़े पश्चिमी राजस्थान की भाषा, ये वो सैको है बोलते हैं, ठीक है। कुछ सिरावण भी बोलते हैं, सिरावण कर लियो, सिरावण कर लिया, सिरावण कर लियो, हिरावण कर लियो, है ना। यानी कि विवाह के दौरान दुल्हन को दिया जाने वाला कलेवा। अच्छा ध्यान रखना, कलेवा वर्ड का मतलब सुबह सुबह जो दही के साथ में रोटी खाते हैं ना, वो कलेवा कहलाता है। कलेवा बोल दो, चाहे हिरावण बोल दो, चाहे सिरावण बोल दो, ये एक ही बातें हैं, पश्चिम राजस्थान की भाषा है। तो विवाह के दौरान दुल्हन को थोड़ा सा दिया जाता है, हिरावण, उसे कलेवा कहा जाता है, थोड़ा सा कलेवा। कलेवा वैसे यहाँ का सिटी में अपन क्या बोलते हैं, ब्रेकफास्ट, वो ब्रेकफास्ट ही कलेवा है, मतलब वही हिरावण है, सिरावण है, जो भी है, ठीक है। बरोटी, ये विवाह के पश्चात दुल्हन के स्वागत में दिया जाने वाला भोज जो है वो बरोटी है, ठीक है ना, ओके। और जुआजुई क्या है? ये तो वर वधू जो दोनों हैं, आपको पता है, एक गेम खेलते हैं शादी होने के बाद में, एक गेम खेला जाता है, वो अलग अलग जगह परंपरा है। कुछ तो दुल्हन के घर वापस बुला के खेलते हैं, कुछ दुल्हन वापस जैसे अपने ससुराल जाती है तो वहां पर जाते ही खेला जाता है। एक बड़ी सी वो पिरात मान लो, कोई बर्तन मान लीजिए, उसमें दूध और पानी वो होता है, उसमें कुछ रिंग्स वगैरह, अलग अलग तरह का गेम है, कोई कुछ छुपाते कुछ छुपाते हैं, वो ऐसे एक दूसरे ढूंढते हैं, वो सब है, ठीक है। ये जुआजुई होता है, गेम एक तरीके से। औलंद या अणवादी, ये हालांकि आजकल तो कम है, वैसे आजकल भी है, ठीक है। यानी कि जब नई नई दुल्हन है, ठीक है, वो अगले घर में आती है, तो अब उसके वहाँ पर कोई जानकार परिचित नहीं है, तो फिर उसके साथ में किसी को भेजा जाता है, ठीक है। वो चाहे छोटी बहन हो सकती है, छोटा भाई हो सकता है, और भी कोई अपनी उसकी फ्रेंड या सहेली जो भी हो सकती है, संबंधी। यानी वधु के साथ उसका छोटा भाई, छोटी बहन, अन्य संबंधी जो भी है वो आता है शायद उसी फेर होने के बाद में, ठीक है। वो औलंदी या अणुवादी कहलाती है।
ऐसे ही है हथबोलणु। हथबोलणु का मतलब है जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन है दुल्हन का, ठीक है ना, दुल्हन का प्रथम परिचय, उसे हथबोलणु कहा जाता है, ठीक है ना। हथ बोला मतलब खुद वो क्या बोली, कैसी मतलब बोलने में वगैरह, वो लेडीज सब जानती है, वो अपने आप उसका इंट्रोडक्शन कर लेती है, वो हथ बोलना होता है। एक होता है हरक बनोला। ये हरक बनोला या फिर बनोड़ा या फिर इसको अपन अलग अलग जगह अलग अलग नाम होता है कि बिनोला का लियो है। बिनोला का मतलब है कि ये जिनके शादी है भाई, ये आपने आसपास में देखा होगा कि जैसे किसी की शादी, सपोज आप अपने घर में शादी है तो अपना जो पड़ोसी है वो बिंदोरा गालता है। इसे बिंदोरा भी कहीं कहीं जगह बिंदोरा भी बोल देते हैं, बिंदोरा, ठीक है ना। ये पश्चिमी राजस्थान हो गया ज़्यादा है परंपराएं। बिंदोरा होता है, इसमें क्या होता है कि वो जो भी नेबर हैं वो उनके कि भाई आज भाई इनकी शादी है तो मैं बिंदोरा गालूंगा, फिर उनकी शादी होगी तो वो बिंदोरा, मतलब इसमें होता है ज़्यादा वो नहीं है, खाना खिलाते हैं। चावल और लापसी बनाकर खाना खिलाया जाता है। बेसिकली वो आजकल कोई चावल लापसी कोई फिक्स नहीं है, अपने हिसाब से बना लेते हैं, लेकिन चावल लापसी का पहले चलन था। लापसी मतलब जानते हो, गेहूं की जो होती है वो बनाई जाती है, चावल लापसी ऊपर घी भी डाल के खिलाया जाता है। वो नेबर अपने पड़ोसियों द्वारा ये काम किया जाता है, बिंदोरा, ठीक है। फिर है मुकलावा या गोना या फिर आणो। मुकलावा तो आप जानते होंगे भाई, जैसे कि कोई विवाहित है वो, लेकिन वो अवयस्क है, पहले छोटों की शादी कर दी जाती थी, छोटी लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, वो छोटी होती थी तो उनकी छोटे में ही शादी जब कर दी जाती थी, वो वयस्क पूरी होती नहीं थी, ठीक है। तो अवयस्क कन्या को जब वयस्क होती थी तब उसको ससुराल भेजा जाता था, ठीक है। तो कह दिया साहब अब मुकलावा कर दिया है, मुकलावा या गोना कर दिया है, ठीक है ना। तो उसे बोला जाता है अवयस्क कन्या को वयस्क होने पर ससुराल भेजना, मुकलावा, गोना या फिर आणो, सारे नाम याद कर लेना, ठीक है, ओके। एक होता है बढ़ार। बढ़ार जानते होंगे, ये मैंने आपको कहा भी था, सीईटी में भी 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आ रखे हैं। बढ़ार का मतलब है दुल्हन वालों की तरफ से विवाह के दूसरे दिन दिया जाने वाला सामूहिक भोजन, ठीक है ना। ये दुल्हन वालों की तरफ से दिया जाता है बढ़ार, ठीक है, ओके, सामूहिक भोजन होता है। फिर है किसकी तरफ से दिया जाने वाला, दुल्हन वालों की तरफ से। एक होता है जानोटन, ठीक है। जानोटन क्या है, वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज। ये वर पक्ष देता है, जिसको मतलब कि आजकल तो अपन रिसेप्शन बोलने लग गए, है ना। रिसेप्शन होता है जो शादी के बाद में होता है, तो वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज होता है वो जानोटन होता है। बिनोटा तो मैंने आपको सीईटी में आया था, बता भी दिया था। बिनोटा का मतलब है दुल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियां। वैसे दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियों को चौब वाली भी कहा जाता है, तो साथ दोनों ही नाम याद कर लेना। वैसे बिनोटा पूछा गया था, दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियां बिनोटा कहलाती है। और ऐसे इकताई क्या है, इकताई वर की जो मतलब वर जो सजता है ना, वर एकदम सजता है तो उससे पहले टेलर या दर्जी आता है, वो शुभ मुहूर्त देख के उसका नाप लेता है ना, प्रॉपर जो भी वो शेरवानी पहनेगा, सूट पहनेगा, जो भी, तो वर की अंगरखी, कुर्ता, चूड़ीदार, पायजामा, ये दर्जी द्वारा नाप लिया जाता है शुभ मुहूर्त देखते हुए, ठीक है। और वो इस ड्रेस को निकासी के दिन या जब बारात चढ़ती है उस दिन पहनता है, ठीक है ना। जब जान चढ़ती है ना उस दिन, निकासी के दिन इसको पहनता है। बाकी राती जगह तो आप जानते ही हो, राती जगह देवी देवताओं के लिए औरतें राती जगह रखती है, वो अलग अलग रखती है। जैसे कि वर पक्ष जो होता है भाई, बारात चली गई तो वर पक्ष से पीछे महिलाएं ज़्यादा बारात में आपको पता है कि नहीं जाती, तो वो पीछे घर पे अपने राती जगह रखती है, देवी देवताओं का गीत गाती है। और जो वधु पक्ष है वो शादी के एक दिन पहले राती जगह रख लेते हैं, ठीक है। और राती जगह पूरी रात चलता है और देवी देवताओं गीत गाए जाते हैं और वर वधु के मांगलिक कामना करते हैं भाई, उनका काम शुभ हो, संपन्न हो, वो सब। तो वर के घर तो बारात जाने के बाद में, और वधु के घर विवाह के पूर्व की रात्रि को वर वधु की मंगल कामना हेतु गाए गए देवी देवताओं लिखना चाहता मैं, देवी देवताओं कर लेना, देवी देवताओं के गीत होते हैं, ठीक है। पूरी रात जगा जाता है, राती जगा होता है। अब क्या है, टूटिया, शॉर्ट में बोलते हैं टूटिया, टूटिया भी कहते हैं ना। तो टूटिया होता है कि बारात चली गई ना, तो बारात जाने के बाद में पीछे से जो महिलाएं जो होती है, किसकी, दूल्हे के घर वाली, ठीक है, वो बिल्कुल हस्बैंड वाइफ का रोल करती है। महिलाएं होती है, लेकिन वो मेल फीमेल होती, फीमेल है बट दोनों बनती है, एक दूल्हा बनता है, दुल्हन बनती है, प्रॉपर तरीके से वो पूरा ये फेरे वेरे होते हैं, पूरा सिस्टम जैसे शादी हो रही हो, एक तरीके से ये शादी होती है, वो करते हैं। मतलब बारात जाने के बाद में दूल्हे के घर की स्त्रियों द्वारा, दूल्हे के घर की, ये कभी कंफ्यूजन कर सकता है, आपको ऑप्शन देता है कि दुल्हन के घर नहीं, दूल्हे के घर की स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला एक लोक नाट्य है,
टूटिया उसे बोलते हैं। होती स्त्रियाँ ही हैं दोनों, लेकिन एक हस्बैंड बनता है, उसका एक पति बनता है, दोनों स्त्रियाँ होती है, साफा पहन के ऐसे प्रॉपर, और फेरे वेरे लेते हैं, रोज सारी बातें करते हैं, हंसी टटोलियाँ चलती है, ये सिस्टम होता है। एक होता है मुग्धना। तो आपको पता है कि शादी है तो शादी में खाना बनेगा, खाना बनेगा तो आजकल तो हालांकि गैस का प्रयोग होने लगा, सिलेंडर वगैरह यूज़ करते हैं, पहले ये सब कहाँ थे? तो परंपराएं तो पहले से चल रही है, कल्चर तो अपना पुराना, बहुत पुराना, तभी तो कहते हैं ना कल्चर को बचाए रखो। तो ये मुग्धना क्या होता है कि जो खाना पकाने में काम में ली जाने वाली जो लकड़ी होती है, ठीक है, यानी कि भोजन पकाने के लिए जो लकड़ियाँ होती है, जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती है। विनायक, अच्छा ऐसा नहीं, पहले नहीं, पहले विनायक स्थापना होगी, मतलब बांध बैठ गया कि बांध बैठ गया, विनायक स्थापना हो गई है, फिर वो लकड़ी लाते हैं, उस लकड़ी से ही पूरा खाना बनता है, ठीक है। एक होता है मूठ भराई। मूठ भराई जिसमें मूठी में कुछ देना है ना, वही चीज़ है। तो बारातियों के बीच में एक थाल, उसमें रुपए रखे जाते हैं और उसको मुट्ठी में लेने को कहा जाता है, एक शगुन है, उसको शुभ माना जाता है कि इन पैसों को आप मुट्ठी में लो, ठीक है। तो यानी ये शगुन है, शगुन के तौर पर माना जाता है, उसे मूठ भराई बोला जाता है, ठीक है। कुमकुम पत्री का तो जानते होंगे। अच्छा, कभी कभी पश्चिम राजस्थान में कुंकु पत्री बोलते हैं, कुमकुम पत्री, कुमकुम पत्री, कुमकुम पत्रिका एक ही बात है, ठीक है। शॉर्ट में पत्रिका बोल देते हैं कि पत्रिका छप गई क्या, ठीक है। तो विवाह कार्यक्रमों की भाई कब शादी है, कब फेरे होने वाले हैं, कब रिसेप्शन है वगैरह वगैरह, वो सब है। तो विवाह कार्यक्रमों की सूचना देने हेतु छपवाते हैं। प्रथम पत्रिका आपको पता है गणेश जी को दी जाती है, अलग अलग अपने जहाँ के भी गणेश जी को लोग मानते हैं, वहाँ पर पहली पत्रिका उनको दी जाती है। कुछ प्रथाएं और है जो मैंने और लिख दी है। सिंजारा, ये सगाई के बाद में जो वर पक्ष होता है ना, वो वर पक्ष तरफ से वधू को छोटी व बड़ी तीज पर, गणज्ञाप एवं गणगौर पर आपको पता उपहार दिए जाते हैं, फ्रूट्स, छोटे मोटे कुछ कपड़े, है ना, पूरा सजने संवरने का सामान, वो सब भेजा जाता है सिंजारा, लेकिन किसके द्वारा? वर पक्ष के द्वारा, वधु पक्ष को, ठीक है, दुल्हन को। कांकल डोरा जानते होंगे। कांकल डोरा होता है एक रस्सी जैसा होता है, उसमें छोटे छोटे ऐसे वो हाथ के ही बांधते हैं, पैर के ही बांधते हैं, है ना। लेकिन बुकों में जो ऑथेंटिक बुक है उन सब में हाथों के ही लिखा हुआ है कि शादी के पहले कांकल डोरा बांधा जाता है, ठीक है ना। एक धागा होता है भाई, धागे में कुछ मणिये होते हैं, ठीक है, कोई बड़ा होता है, व्हाइट व्हाइट सा मणिया भी होता है, जो लाख की चूड़ी में जो होता है वैसा होता है, शंख जैसा शेप का। तो विवाह के पूर्व वर के दाएं हाथ में और वधू के बाएं हाथ में, मतलब इसके दूल्हे के तो राइट हैंड में और दुल्हन के लेफ्ट हैंड में, वैसे पैरों में ही बांधे जाते हैं, लेकिन अलग अलग जगह रिवाज है। तो बुक्स में यही लिखा रहता है, अपन को तो ये ध्यान रखना है कि शादी के विवाह के पहले इनको कांकल डोरा को बांधा जाता है, दूल्हे और दुल्हन के दोनों को, ठीक है। ये सुना होगा तेल चढ़ाना। ये तेल सिर्फ वधू के चढ़ाया जाता है बेसिकली, ठीक है। तो जैसे ही बारात आ गई, भाई बारात पहुंच गई दुल्हन के घर, तो बारात के आ जाने पर वधू के तेल चढ़ाने की एक रस्म है, इसे लगभग आधा विवाह मान लिया जाता है, तेल चढ़ाया जाता है दुल्हन के, ठीक है। इसको लगभग ऐसे कहते हैं, मतलब एक शगुन है, मतलब ऐसा मान लीजिए टच किया जाता है, तो इसे आधा विवाह मान लिया जाता है, तेल चढ़ाना बोलते हैं, रस्म है हमारी। एक है बारना रोकना। बारना मतलब ये मारवाड़ी देसी वर्ड है, पश्चिम राजस्थानी वर्ड है बारना। बारना का मतलब होता है गेट, दरवाजा। बारने का मतलब क्या होता है? दरवाजा की बारना रोक लिया। बारना रोकने का मतलब है कौन रोकेगी? या तो अपनी बहन रोकेगी या बुआ रोकेगी। फिर जो भी हैं वर वधू जाते हैं उनका गेट पे वो रोक लेते हैं कि हाँ कहाँ जा रहे हो, लाओ कुछ शुभ शगुन दो, तब वो अंदर एंट्री होती है। तो वर की बहन या बुआ कुछ दक्षिणा लेकर वर वधू को घर में एंट्री या प्रवेश करने देती है, उसे बोलते हैं बारना रोकना, दरवाजा रोकना, ठीक है। ये भी बहुत अच्छी परंपरा है, ये भी सब जगह होती है। एक होता है झालामिला की आरती, है तो सुना होगा आपने झालामिला की आरती, यानी कि जब तोरण होता है, तोरण जब होता है वो घोड़ी पे ही दूल्हा बैठा रहता है, तो वो जो भी तोरण मतलब कि मारता है, तो तोरण मारने के बाद में सास अथवा बुआ सास दोनों हो सकती है, दोनों में से कोई भी, उनके द्वारा एक आरती की जाती है दूल्हे के लिए, उसे बोला जाता है झालामिला की आरती, ठीक है ना। ओके। एक होता है कोरणियो। कोरणियो क्या होता है कि वधू के मामा की ओर से दी जाने वाली पोशाक होती है। ये सब जगह कुछ परंपराएं हो सकता है आप नहीं सुन रखा होगा, लेकिन आप में कुल मिला के चलती है। कोरणियो क्वेश्चन जरूर आता है। एक रोड़ी पूजन होता है। रोड़ी पूजन क्या है कि भाई दूल्हा दुल्हन ये जोड़ी है थोड़ी शांत रहे, है ना, कुछ सहनशील बने, बात बात पे गुस्सा ना करें, इसलिए क्या करा जाता है कि जो बारात रवाना होने के पहले सुबह प्रातःकाल मतलब मॉर्निंग में स्त्रियों द्वारा रोड़ी का मतलब है जो घर के बाहर कूड़ा कचरा नहीं होता, घास वास जला हुआ घास वास, उन घर के बाहर कूड़ा कचरे की जो है उसकी पूजा करते हैं।
उनको वहाँ दूल्हे को उनको लेके जाके लेके भी जाते हैं, ताकि कहते हैं उनके इसलिए कहते हैं कि देखो कि जो घास है या जो कूड़ा कचरा है, सर्दी गर्मी वर्षा सब में सबको सहन कर लेते हैं, बिल्कुल बिना बेझिझक सहन कर लेते हैं। वैसे आपको भी जो है ये रोड़ी पूजन इसलिए कर रहा है कि आप भी सहनशील बने, मतलब ताकि वर वधु क्या बने, सहनशील बने, वो रोड़ी पूजन होता है। ननिहारी, ननिहारी का मतलब है पिता द्वारा बेटी को प्रथम बार विवाह के बाद में शादी होकर चली गई, तो पहली बार जब अपने पिताजी वापस लेने जाते हैं ननिहारी को, तो लाने की परंपरा है, हर जगह होती है, पिता पहली बार वापस ससुराल जाकर अपनी बेटी को लेके आते हैं, ये ननिहारी है। तो कुल मिला के भाई 43 शादी की प्रथाएं मैंने आपको बता दी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे ढंग से पढ़ लेना, ठीक है। बाकी आपको एक नांगल भी है, लेकिन नांगल तो खैर अलग तरह पढ़ा दूंगा। नांगल का मतलब होता है गृह प्रवेश, ठीक है, गृह प्रवेश होता है घर में, जब अपन प्रवेश करते हैं, नया घर लेते हैं, तो गृह प्रवेश जो होता है उसे हम नांगल बोलते हैं। तो ये 43-44 जितनी मैंने आपको प्रथाएं पढ़ाई है रीति रिवाज में, सिर्फ शादी की पढ़ाई, सिर्फ शादी की रस्म है, ये सिर्फ शादी की रस्म है। अलग अलग पढ़ेंगे, 3-4 पार्ट में पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट भी जल्दी आने वाला है, लेट नाइट या शाम तक आ जाएगा 100%, उसको भी आपको देखना है। ये कल ही खत्म हो जाएंगे चारों पार्ट, लगातार अपलोड करूंगा, लेकिन एक ही शर्त है, लगातार आप कंटिन्यू रिवीजन हाथों हाथ करना है और नोट्स प्रॉपर बनाना, ठीक है। तो मिलते हैं अपन इसी रीति रिवाज के पार्ट 2 में, ठीक है, ओके।